मेरे चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 10 क्लास का मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आए हैं, साधारण ब्याज। इसका आज पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 करा दिए हैं, उसका लिंक हम दे देंगे या फिर पार्ट 1 में देखिएगा, उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ये चैप्टर है एक्सरसाइज 2 का पेज नंबर 47 और 48 साधारण ब्याज। तो इसके पहले हम सवाल बना चुके हैं 18 तक, आज 19 का सवाल है। आप 19 का सवाल देखिए। 12% वार्षिक ब्याज की दर से एक व्यक्ति 2,40,000 रुपया बैंक से उधार लिया। घर बनाने के 1 वर्ष के बाद उसे 5,200 रुपया प्रति माह भाड़ा लगा दिया, घर को भाड़ा लगा दिया। इस भाड़ा से कितने वर्ष में बैंक का संपूर्ण रकम पूरा हो जाएगा, मतलब बैंक का जो है पूरा रकम जमा करना चाहता। तो सबसे पहले देखिए उधार कितना लिया वो मूलधन में आता है। तो मूलधन कितना हुआ इसका? मूलधन हुआ इसका 2,40,000 रुपया। ठीक है। अच्छा, दर कितना ले रहा है बैंक? 12% के दर ले रहा है। अब 1 वर्ष तक वो घर तो नहीं बनाया है, इसलिए 1 वर्ष तक उसको ब्याज लगेगा। इसलिए 1 वर्ष का यानी समय हम 1 वर्ष लेते हैं ताकि 1 वर्ष का हम ब्याज निकाल सके। इसलिए ब्याज बराबर अगर हम निकालेंगे तो मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। 0 काट देते हैं, आया 2400 मल्टीप्लाई 12। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 48 24 882 28800 यानी 28,800 रुपया इसको प्रति वर्ष क्या देना पड़ेगा? केवल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2,40,000 रुपया का। तो 1 साल तक वो घर बनाया, भाड़ा नहीं दिया, बैंक का पैसा नहीं दिया, इसलिए बैंक का हम मिश्रधन निकाल लेते हैं। तो मिश्रधन बराबर 1 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो मूलधन प्लस ब्याज, इसको निकाल लेते हैं। मूलधन कितना है? 2,40,000 प्लस 28,800 जोड़ दीजिए, इसको आ जाएगा 0,0,8 ले लिए हैं। ठीक है, फिर 8 ले लेंगे और फिर आएगा 6 और आएगा 2। इतना रुपया इसको देना पड़ेगा। अच्छा, घर भाड़ा कितना आता है वो निकाल लेते हैं। प्रति माह घर भाड़ा कितना मिलता है इसको? प्रति माह घर भाड़ा मिलता है 5200 यानी 5,200 रुपीज। इसलिए प्रति वर्ष कितना मिलेगा इसको? प्रति वर्ष भाड़ा निकाल लीजिए, क्योंकि ये प्रति वर्ष ब्याज इतना लेगा इसलिए प्रति वर्ष भाड़ा निकाल रहे हैं। तो 5200 यानी 5,200 इंटू 12 कर देंगे। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 60 4 6 यानी 62400 यानी 62,400 62,400 रुपीज। इतना रुपया आ गया 1 साल में इसको भाड़ा में मिलता है। तो 1 वर्ष में बचत इसको कितना होगा? बचत करने का मतलब बैंक का रकम चुकाने के बाद बैंक का ब्याज चुकाने के बाद इसको कितना पैसा बचा? चुकाने के बाद बचा रकम, तो बैंक का रकम उसको ये इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा प्रति वर्ष, और इसको मिल रहा है इतना रुपया। तो 62,400 माइनस 28,800 इतना रुपया उसको बचत होगा, यानी बैंक का इंटरेस्ट दे करके इतना रुपया बचेगा। तो कितना होगा? 0 14 में 8 जाएगा, 8 6 14, ये आ जाएगा 11 में 8 गया, 8 3 11 और ये बच गया 5 5 में 2 3
इतना रुपया यानी 33,600 इसको प्रत्येक साल बच रहा है पैसा। और यही पैसा वो क्या करेगा, ये अपना जो मिश्रधन है इसको अगर चुका देता है तो उसका बैंक का लोन पूरा चुकता हो जाता है ब्याज से। तो अब लिखेंगे इसलिए बैंक का कुल रकम चुकाने में लगा समय बराबर। अच्छा, एक साल हम इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि एक साल तक तो वो कोई काम नहीं किया, घर नहीं बनाया था, इसलिए एक साल वो बैंक से पैसा निकाला, एक साल बैठा रहा तो वो तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद चूंकि इतना रकम उसको चुकाना है 2,68,000 इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10 लाख यानी अब 2,68,800 इसको चुकाना है। 2,68,800 डिवाइडेड बाय, अब ये जो रकम है उससे हम डिवाइड कर देते हैं 33600। अब इतना जो है टाइम इसको लगेगा, ये वर्ष है, इसको काट लेते हैं जितना कट पाता है, फिर इसको 4 से काट लीजिए, 4×8 = 32 और 32, फिर 4×4 = 16, इसको काट लेते हैं, 4×6 = 24, 4×7 = 28 और 4×2 = 8, फिर काट लेते हैं 4 से ही, 4×2 = 8, 4×1 = 4, यहाँ पे काट लेते हैं 4×1 = 4 हो गया, 4×6 = 24 और 4×8 = 32। अब शायद 8 से ये पूरी कट जाएगा, 8×1 = 8, 8×2 = 16, तो 1 साल प्लस 8 साल, ठीक है, बराबर कितना 9 वर्ष। यानी 9 वर्ष में ये बैंक का सारा रकम चुकता कर लेगा और अब फिर घर भाड़ा इसका अपना हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर का सवाल, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति को 13 वर्ष तथा 8 वर्ष की 2 पुत्रियां, उसके नाम से कितना कितना रकम जमा किया जाए कि जब वो 18 साल की हो जाएगी तो प्रत्येक के खाते में 1,20,000 रुपया आ जाना चाहिए और बैंक का ब्याज दर है 10%। तो पहले हम बड़ी लड़की के लिए निकालते हैं, बड़ी पुत्री के लिए मूलधन बराबर x, मान लिया कि x रुपया उसके नाम से जमा किया, ठीक है, दर कितना है 10%, और समय चूंकि बड़ी लड़की है तो 13 साल की है तो 18 में 13 माइनस कर देंगे तो पता चलेगा उसका पैसा बैंक में कितना दिन तक जमा रहा, 5 साल तक जमा रहा, इसलिए इसका ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज बराबर व्हाट, चूंकि ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, काट लेंगे, 5×2 = 10 और ये 0 और 0 काट लेंगे तो आ गया x / 2, ठीक है, इतना रुपया इसका ब्याज आया। अच्छा, प्रश्नानुसार मिश्रधन उसका कितना होना चाहिए था, मिश्रधन बराबर 1,20,000 रुपया होना चाहिए था, ठीक है, 1,20,000। तो मिश्रधन बराबर होगा मूलधन जोड़ ब्याज, तो मूलधन हमारा x है और मिश्रधन कितना है, ब्याज कितना है x/2, तो ये बराबर हो जाएगा 1,20,000। अब इसका भिन्न का जोड़ अगर कर देंगे तो 3x/2 = 1,20,000, 1,20,000, ठीक है, इसको काट लेते हैं, कट भी जाएगा, तो 3×12 1 2 3 4, ठीक है। अब आया x बराबर 40×2 = 80,000 रुपया, इसका मतलब बड़ी लड़की के नाम से 80,000 रुपया जमा करना पड़ेगा। अब दूसरी स्थिति में चलते हैं, छोटी लड़की के लिए, छोटी पुत्री के लिए, ठीक है, तो छोटी पुत्री के लिए मूलधन मान लिया इसका y रुपया जमा किया, ठीक है, दर तो वही रहेगा 10%, एक ही बैंक में है,
इसका समय क्या हो जाएगा, चूंकि 18 साल का होना चाहिए और ये लड़की है कितना साल की, अभी 8 साल की है। 10 वर्ष तक इसका पैसा बैंक में रहेगा। ब्याज बराबर पार्ट, चूंकि ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। 0 0 0 काट देते हैं, इसका y रुपया ही रह गया। चूंकि मिश्रधन बराबर इसका भी 1,20,000 रुपया होना चाहिए, या मूलधन प्लस ब्याज, तो यानी y प्लस y। देखिए इसका मूलधन भी वही है और ब्याज भी वही है, बराबर 1,20,000, या 2y बराबर 1,20,000। इसलिए y बराबर 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 काट देंगे तो 60,000 इसका आंसर निकल गया। अतः लिख देंगे यहाँ पे बड़ी पुत्री के नाम से जमा रकम बराबर कितना आया था, 80,000। 80,000 ज्यादा रुपया जमा करना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ी लड़की है, कम पैसा इसका बैंक में रहेगा, कम दिन तक के लिए बैंक में रहेगा इसलिए। और छोटी लड़की के नाम से जमा किया गया रकम बराबर 60,000 रुपया, और यही दोनों आंसर हो गया। अब देखिए 21 का 1 नंबर सवाल देखिए, इसमें कह रहा है कि वार्षिक 8% सरल ब्याज से P रुपया का T वर्ष का ब्याज यदि I रुपया हो तो इसमें से क्या सही है। देखिए वहां पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, देखिए दर दिया हुआ है 8%, ठीक है लिख देंगे, और सरल ब्याज से P रुपया यानी मूलधन है, मूलधन बराबर P रुपया, ठीक है। अच्छा समय बराबर T वर्ष, ठीक है, और ब्याज भी दे दिया है, ब्याज बराबर I रुपया। तो आप देखते हैं कि इसमें से क्या सही है, तो एक ही सूत्र बैठा दीजिए, चूंकि ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। अब इसमें अगर बैठा के देखेंगे तो ब्याज का है I बराबर मूलधन का है P, समय का है T, और दर का है R है ना, दर का R है, तो R बैठा देंगे बटे 100, या अगर क्रॉस गुना करेंगे तो PRT बराबर I इंटू 100, ठीक है। तो इस ऑप्शन में देख लीजिए कि PRT बराबर I इंटू 100 कहाँ है, देखिए बी नंबर ऑप्शन PRT I बराबर 100 एक है, और सी नंबर ऑप्शन देखिए PRT बराबर 100 इंटू I है, तो बी नहीं होगा बल्कि सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो रहा है, इसलिए इसका आंसर सी होगा, क्योंकि सी नंबर में ही ऑप्शन हमारा ये सही मिल रहा है। ऐसा क्वेश्चन निश्चित रूप से देता है परीक्षा में, इसलिए इसको ध्यान से बना लीजिएगा। फिर चलिए 2 नंबर का सवाल इसी का। 2 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि कोई मूलधन एक निश्चित ब्याज दर पर 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो इसको कभी भी आप अनुपात के हिसाब से मत बनाइएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां देखिए 20 वर्ष में 2 गुना होता है तो कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दर निश्चित है तो दर ही निकाल लेते हैं। तो मूलधन बराबर x रुपया माना, ठीक है, इसलिए मिश्रधन कितना हो जाएगा, बोला कि 2 गुना हो जाता है तो 2x रुपया हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, इसलिए ब्याज निकाल लीजिए, ब्याज बराबर 2x माइनस x इक्वल टू x रुपया, ठीक है, ब्याज निकाल लिए। समय कितना है, समय बराबर 20 वर्ष, इसलिए दर निकाल लीजिए, दर बराबर ब्याज गुना 100 यानी x गुना 100, ब्याज गुना 100 और समय गुना, समय यहाँ पे हो जाएगा 20 और समय गुना मूलधन, ठीक है, x काट देंगे 20/2500 बराबर 5% दर निकल गया। अब देखिए दूसरी स्थिति में क्या बोलता है, दूसरी स्थिति में बोलता है कि मूलधन का 3 गुना हो जाना चाहिए कितना समय में, है ना। तो अब देखिए
मूलधन बराबर x रुपया, लेकिन मिश्रधन यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए बोला है 3x, यानी 3 गुना हो जाना चाहिए। इसलिए ब्याज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर 3x माइनस x बराबर कितना 2x रुपया। ठीक है, दर इस बार पता हो गया कितना 5%, क्योंकि निश्चित ब्याज दर बोला गया था इसलिए 5%। अब हम समय का सूत्र बैठाएंगे कि कितना साल में वो 3 गुना होगा। ठीक है, तो समय बराबर ब्याज गुना 100, ब्याज यानी 2x गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। ठीक है, x काट लेंगे, 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, आ गया कितना 40 वर्ष। तो 40 वर्ष में वो 3 गुना होगा, तो इसका आंसर कितना हुआ 40 वर्ष। तो 40 वर्ष में 3 गुना वो हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर का सवाल, कोई मूलधन 10 वर्ष में अगर दुगना हो तो वार्षिक ब्याज दर निकालें। बहुत आसान सवाल। माना कि मूलधन बराबर x रुपया, ठीक है, समय कितना है 10 वर्ष, और कह रहा है कि दुगना हो जाएगा, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन बराबर दुगना यानी 2x हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा 2x माइनस x बराबर x रुपया ब्याज हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमको दर चाहिए, इसलिए दर बराबर ब्याज गुना 100 यानी x गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, कट जाएगा 10, दर बराबर 10%। इसका मतलब 10% दर से वो क्या हो जाएगा, 10 वर्ष में दुगना हो गया, तो वार्षिक दर इसका 10% होगा। अब देखिए 21 का 4, x% वार्षिक सरल ब्याज की दर से किसी मूलधन का x वर्ष में ब्याज x रुपया हो तो मूलधन कितना होगा। तो देखिए इसमें दिया क्या क्या है, ये तो दर हो गया, दर बराबर लिख लीजिए x%, अच्छा दर हो गया, और उसके बाद x वर्ष, तो समय कितना हो गया x वर्ष, ठीक है ना। और ये क्या बोला है कि ब्याज, तो ब्याज कितना है, ब्याज भी x रुपया हो गया। ठीक है, अब देखिए सारा चीज दिया हुआ है, सब x ही है, तो हमें मूलधन निकालने बोल रहा है, तो मूलधन बराबर वाट, चूंकि मूलधन बराबर ब्याज गुना मूलधन बराबर ब्याज गुना 100, तो पहले ब्याज ले लेते हैं, ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर, तो समय हो गया x और दर हो गया भी x, x काट दीजिए, आ गया आंसर कितना 100 बटे x, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर हो गया। अब चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर एक इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि r% सरल ब्याज दर से कोई मूलधन n वर्ष में कुल ब्याज इतना हो तो मूलधन, इसमें भी मूलधन निकालने के लिए बोल रहा है, तो बोलिए दर बराबर r%, उसके बाद मूलधन x वर्ष में, कोई मूलधन x वर्ष में यानी समय बराबर n वर्ष, x नहीं है n है, तो n वर्ष इसका समय है, और ब्याज दिया इसका कितना, ब्याज बराबर दिया PNR बटे 25 रुपया। ठीक है ना, PNR बटे 25, इसलिए मूलधन यहाँ पे निकालना है, तो चूंकि मूलधन बराबर ब्याज गुना 100, तो बोलिए ब्याज इसमें कितना है PNR बटे 25, ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर यानी n गुना r। देखिए कटेगा क्या क्या, r कटेगा, r कटेगा, n कटेगा, n भी कट जाएगा, अब ये भी कट जाएगा, तो मूलधन कितना आ गया इसमें 4p, तो 4p इसका क्या हो गया आंसर हो गया अगर हम बनाते हैं। अब चले आइए 22 नंबर, चूंकि इसका सारा कंप्लीट हो गया, अब 22 का 1 नंबर में चले आइए। इसमें देखिए क्या कहा कि 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में कोई मूलधन दुगना होगा। ठीक है, तो पहले भी बना चुके हैं, माना कि मूलधन बराबर x रुपया मान लिए, अच्छा दर इसका कितना दिया 6.1/4%, यानी हो गया 25/4% हो गया। उसके बाद समय बराबर, यहां पे बोला कितने वर्ष में, तो समय बराबर वाट, अच्छा मिश्रधन इसका कितना बोला है दुगना हो जाएगा 2x, ब्याज कितना हो जाएगा
तो मूलधन माइनस मूलधन यानी x रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसलिए समय बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। ठीक है, मूलधन गुना दर। तो दर 25/4 है, तो इसको एक काम करिए, 25/4 में 4 को ऊपर कर दीजिए, 25 को नीचे कर दीजिए, एक ही बार कर देते हैं। 25 चौक 100 और x भी कट जाएगा, आएगा कितना 16 वर्ष। तो 16 वर्ष में इसका मूलधन क्या होगा, दुगना होगा। अब देखिए 22 का 2 नंबर सवाल, 4% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज घटकर अगर 3.3/4% हो जाता है तो 60 रुपया आमदनी घट जाता है, तो मूलधन निकालो। तो इस तरह का सवाल अगर रहे तो सबसे पहले हमें मूलधन मान लेना चाहिए। माना कि मूलधन बराबर x रुपया। ठीक है, ये पहली स्थिति में देखिए क्या क्या होगा। पहली स्थिति में दर कितना दिया है, दर बराबर 4%, मूलधन बराबर x रुपया। ठीक है, और चूंकि यहां पर करा है कि 4% वार्षिक, वार्षिक मतलब 1 साल, तो समय हम 1 साल पकड़ लेंगे, समय बराबर 1 वर्ष। ठीक है, और तो इसमें ब्याज निकालेंगे, इसलिए ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, समय गुना दर बटे 100, 25 चौक 100, यानी x बटे 25 रुपया इसका ब्याज आया। लेकिन दूसरी स्थिति में क्या कर दिया है, दूसरी स्थिति में दर को घटा दिया, दर कितना कर दिया है 3.3/4 बराबर 4 12 3 15, यानी 15/4% कर दिया है दर। मूलधन तो फिर वही है x रुपया, अच्छा समय भी वही है 1 वर्ष। ठीक है, अब चलते हैं इसका ब्याज कितना आता है जब घटा दिया, तो ब्याज बराबर, इसका ब्याज निकालेंगे, ब्याज बराबर वाट, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय, समय इसका 1 वर्ष, और दर इसका हो गया 15/4 डिवाइडेड बाय 100। 5 3 काट देंगे, 5 दूनी 10, आ गया 3x बटे 4 दूनी 8, 80 रुपया। तो इतना रुपया आया है। ठीक है, और पहले कितना रुपया आया है, इतना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x बटे 25 माइनस कितना घट गया आमदनी इसका, 60 रुपया इसका आमदनी घट गया, तो मूलधन हमको निकालने के लिए बोला गया। तो 60 रुपया घट गया, इसका मतलब क्या है कि पहले जितना आमदनी होता था और अब जितना आमदनी होता है दोनों के बीच के अंतर कितना, 60 रुपया, इसलिए इसका समीकरण ये बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा भिन्न का घटाव कर लें, तो 25 और 80 का हो जाएगा कितना, 400 हो जाएगा, तो 25 8 की 200 8 2 16x हो जाएगा, और -8 से अगर करें 8 × 40, 5 8 × 40, 5 से 15 इक्वल टू 60, x बटे 400 इक्वल टू 60 करिए, x इक्वल टू 24,000 रुपया। अतः मूलधन कितना हो गया, अतः मूलधन बराबर 24,000 रुपया, और यही हो गया इसका आंसर। अब देखिए इसमें ये 3 नंबर का सवाल देखिए, 22 का 3 क्वेश्चन देखिए, कितने प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज दर से 4 वर्ष का ब्याज मूलधन का 8/25 होगा। तो माना कि मूलधन मान लीजिए x रुपया, यहां हालांकि हमको दर निकालना है लेकिन मूलधन हम लोग मान लेंगे, इसलिए ब्याज कितना होना चाहिए था, मूलधन का 8/25, तो ब्याज बराबर हो जाएगा 8x/25। मूलधन का बोल रहा है कि 8/25, तो 8x/25। ठीक है, अच्छा अब वर्ष यानी समय दिया है कितना, तो 4 वर्ष समय दे दिया। दर बराबर वाट, दर हमको निकालना है, चूंकि दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, तो अब ब्याज के जगह पे क्या बैठाएंगे, 8x/25 इस तरह से बैठा लेंगे, और गुना 100, और मूलधन कितना है, मूलधन देख लीजिए x, और समय कितना है तो 4,
ठीक है, काटिए इसको, x x कट जाएगा, 4 4 भी कट जाएगा, कितना आ गया 8%। तो 8% जो आया है वही दर इसका आया। अब भाई इसका 4 नंबर देखिए, कितने प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज दर से 10 वर्ष का ब्याज मिश्रधन का 2/5 होगा। इस बार मिश्रधन का दिया है, तो देखिए जब मिश्रधन का देगा तो मिश्रधन ही मानना पड़ेगा। माना कि मिश्रधन बराबर x रुपया, ठीक है, इसलिए ब्याज यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन का 2/5 भाग, तो 2x/5 रुपया। तो इसलिए यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, मूलधन निकालना पड़ेगा। मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं 5x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 5 बराबर 3x/5। ये मूलधन हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, समय इसका कितना दिया है, समय बराबर 10 वर्ष दे दिया है, ठीक। अब क्या चाहिए हमको, कितने प्रतिशत वार्षिक, इसका मतलब दर चाहिए, इसलिए दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। अब बैठाते हैं, ब्याज कितना बैठाते हैं, यहां से खोजिए ब्याज कितना है, 2x/5 गुना 100, मूलधन खोजिए, इसमें कितना है, मूलधन है ये, यही है ना, इसको उलट के लिख देना पड़ेगा। 3x नीचे चला आएगा और 5 ऊपर चला आएगा, ठीक है, नीचे रहेगा तो हमेशा उसको उल्टा कर दीजिएगा। और समय कितना है, तो समय इसका समय कहाँ गया, समय 10 वर्ष, तो 10 ले लेते हैं, x काटते हैं, यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, 5 5 भी काट देंगे, अब आएगा 20 डिवाइडेड बाय 3, अब आएगा इसका 6/2/3%, और यही हो गया इसका आंसर। क्लियर। अब चले आइए 22 का लास्ट सवाल, और साधारण ब्याज का भी ये लास्ट सवाल है। तो 5 नंबर में देखिए क्या कहा, 5% वार्षिक ब्याज के दर से कितने रुपये का मासिक ब्याज 1 रुपया होगा, ठीक है। तो दर बराबर 5%, कितने रुपये का, यानी मूलधन हमको पूछ रहा, तो ब्याज बराबर 1 रुपया, ठीक है, और समय होता है मासिक, मासिक मतलब 1 महीना, और 1 महीना बराबर 1/12 वर्ष, इसको वर्ष में बदल लेंगे। अब कितने रुपये का, तो इसका मतलब हमको चाहिए मूलधन, मूलधन बराबर वाट, क्योंकि मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर। ब्याज बैठा देंगे, इसमें 1 रुपया है तो 1 रुपया बैठाएंगे, समय कितना है 1/12, तो इसको 12 ऊपर कर लेंगे, 1 नीचे चलाएगा, ठीक है, और ब्याज गुना 100 समय गुना दर, ब्याज गुना 100 हो गया, और समय हो गया, दर, दर का यहाँ पे कितना दिया है 5%, तो दर 5% बैठा देंगे यहाँ पे। अब इसको काट लेते हैं, 5 दूनी 10, यानी आ गया 12 दूनी 24, यानी 240 रुपया। इसका मतलब 240 रुपया का 1 महीना का ब्याज 1 रुपया होगा। कितना प्रतिशत के ब्याज के दर से, तो 5% ब्याज की दर से। तो इस तरह से हम समझते हैं। वीडियो समझ में आ गया होगा आप लोग का। अगर कहीं असुविधा हो तो आप कमेंट जरूर करिए, और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।